स्विमिंग ईरोकार्डेट। ऑप्शन फर्स्ट, इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है सियोना है, ब्रैंकियोस्टोमा, हार्डमानिया, ब्लेनोग्लासस। तो जान लीजिए इसमें कौन है? ब्रैंकियोस्टोमा। हाँ, एम्फियाक्सिस को ही ब्रैंकियोस्टोमा कहा जाता है। ठीक है, एम्फियाक्सिस ही क्या है? ब्रैंकियोस्टोमा है। आप इसमें कंफ्यूज ना होए कभी भी। ठीक है, अगर ब्रैंकियोस्टोमा लिखा है या फिर एम्फियाक्सिस लिखा है तो दोनों क्या है? सही है। चाहिए ऑप्शन है, चाहिए ऑप्शन है। ब्रैंकियोस्टोमा का दूसरा नाम क्या है? ब्रैंकियोस्टोमा का दूसरा नाम क्या है? एम्फियाक्सिस है। ठीक है, तो इसमें फ्री स्विमिंग ईरोकार्डेट कौन है इसमें? हाँ भाई, हार्डमानिया स्विमिंग नहीं करता, वो क्या करता है? उसका टेस्ट जो होता है सैंड में धसा होता है। सियोना इसी प्रकार से, ब्लेनोग्लासस भी इसी प्रकार से। तो फ्री स्विमिंग का काम करता है। इसमें हार्डमानिया ब्रैंकियोस्टोमा जो है यानी कि एम्फियाक्सिस जो है वो फ्री स्विमिंग एनिमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one is absent in ब्रैंकियोस्टोमा? ऐसा कौन सा ऑप्शन इसमें जो ब्रैंकियोस्टोमा में एब्सेंट होता है? ऑप्शन इसमें हार्ट, सेकंड ऑप्शन है गिल स्लिट्स, थर्ड ऑप्शन है नोटोकार्ड, फोर्थ ऑप्शन देखेंगे इसमें डॉर्सल हालो नर्व कार्ड। तो इसमें से कौन होगा? इसमें तो भाई देखो, ये नर्व कार्ड है। नर्व कार्ड मतलब कार्डेट का करेक्टर, और ब्रैंकियोस्टोमा कार्डेट में आता है। नोटोकार्ड भी कार्डेट का करेक्टर है। ठीक है, गिल स्लिट तो इसमें होता है, इसमें हर्ट नहीं होता है। एक क्वेश्चन पहले भी बताया गया है। ठीक है, इसमें हर्ट नहीं होता। हर्ट किसमें होता है? हार्डमानिया में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33। देखिए, एंटीरियर पार्ट ऑफ एम्फियाक्सिस। देखिए, एम्फियाक्सिस का या फिर हार्डमानिया का या फिर ब्लेनोग्लासस का, इसका फिगर आप क्या करें, अच्छे से पहले पढ़ लीजिए, तभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। एंटीरियर पार्ट ऑफ एम्फियाक्सिस, इसके एंटीरियर पार्ट को क्या कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है ऑरल हुड, दूसरा क्वेश्चन है रोस्ट्रम, दूसरा ऑप्शन है रोस्ट्रम, तीसरा है माउथ, चौथा है ए एंड बी। तो इसमें इसके इंटीरियर पार्ट को हम पिछले भी क्वेश्चन में पढ़े थे, रोस्ट्रम होता है। इसका इंटीरियर पार्ट क्या होता है? रोस्ट्रम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एट्रियल एंड ब्रैंकियल, ये हार्डमानिया से क्वेश्चन है। एट्रियल एंड ब्रैंकियल अपर्चर ऑफ हार्डमानिया are surrounded by। देखिए, इसमें जो हार्डमानिया का एट्रियल और ब्रैंकियल अपर्चर है वो किसके द्वारा सराउंडेड होता है? तो इसमें लिप्स पूछता है, कितने लिप्स के द्वारा। ठीक है, इसमें फर्स्ट है 2 लिप्स, सेकंड ऑप्शन है 4 लिप्स, थर्ड ऑप्शन है 3 लिप्स, फोर्थ ऑप्शन है 5 लिप्स। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? 4 लिप्स। इसमें कितने होते हैं? 4 लिप्स के द्वारा सराउंडेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले फर्स्ट वीडियो में बताया गया था कि इसमें हार्डमानिया का कौन सा पार्ट होता है जो सैंड में इम्बेडेड होता है, यानी कि बालू में धसा होता है।
तो आपको बताया गया था, ये वाला क्वेश्चन बताया गया और वीडियो में भी इसका बनाया गया है। ठीक है, एक जो इसका क्या होता है, फूट होता है ना, वो धसा होता है। तो देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है इस पे, पार्ट ऑफ हार्मोनिया embedded in sand, embedded in sand। ऑप्शन आपको मिल जाएगा, टेस्ट, फूट, ट्यूनिक, बोथ, ए एंड सी। देखिए इसमें ध्यान दीजिए, हार्मोनिया का कौन सा भाग होता है जो सैंड में धसा होता है। तो टेस्ट तो उसकी आउटर कवरिंग है जो ट्यूनिक की बनी होती है। ठीक है, टेस्ट आउटर कवरिंग है, उसके बॉडी की कवरिंग है जो किसकी बनी होती है, ट्यूनिक की बनी होती है। तो इसमें कौन सा सही होगा, फूट है। ठीक है, फूट जो होता है हार्मोनिया का वह सैंड में धसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिफेलोकार्डेट में सिलोम कैसा होता है। तो क्वेश्चन है, इन सिफेलोकार्डेट द सिलोम इज, सिलोम कैसा होता है, सिफेलोकार्ड में सिलोम कैसा होता है। ऑप्शन है रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड। सेकंड ऑप्शन है साइजोसिल एब्सेंट। थर्ड ऑप्शन है साइजोसिलोम। फोर्थ ऑप्शन है लैंड बाय इक्टोडर्म। तो ये जान लीजिए, जो सिफेलोकार्डेट होते हैं उसमें सिलोम रिड्यूस्ड होता है। कैसा होता है, ये आपको बताया भी गया, पढ़ाया भी गया कि जो सिफेलोकार्डेट होते हैं उसमें सिलोम क्या होता है, रिड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नोटोकार्ड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूमिकार्डेट, नोटोकार्ड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूमिकार्डेट, न्यूमिकार्डेट। देखिए नोटोकार्डेट लाइक जो स्ट्रक्चर होता है न्यूमिकार्डेट में, वो क्या होता है, उससे क्या कहते हैं। तो पहला है इसमें ऑप्शन प्रोटोकार्ड, प्रोटोकार्ड है, या फिर स्टोमोकार्ड है, या फिर ऑप्शन है पैलियम है, या फिर ग्लोमेरुलस है। तो इसमें स्टोमोकार्ड होता है। न्यूमिकार्ड जो नोटोकार्ड के जैसा स्ट्रक्चर न्यूमिकार्ड का होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्टोमोकार्ड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है विच इज नॉट ए वर्टिब्रेट। देखिए वर्टिब्रेट ढूंढना, इसमें से कौन वर्टिब्रेट नहीं है। विच इज नॉट वर्टिब्रेट, ऑप्शन है फिश, ऑप्शन सेकंड है एम्फिऑक्सस, एम्फिऑक्सस, ऑप्शन सी है आर्किटोलोगस, आर्किटोलेगस, ऑप्शन इसमें जो फोर्थ है स्पैरो। देखिए इसमें ऑप्शन जो है वो एम्फिऑक्सस, एम्फिऑक्सस कार्डेट है बट वर्टिब्रेट नहीं है। ठीक है, कार्डेट में रखा गया है लेकिन वर्टिब्रेट नहीं है।
इसमें ऑप्शन ए बी वाला सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कनेक्टिव लिंक बिटवीन इकानोडर्मेटा एंड कॉर्डेट, कौन सा एक ऐसा एनिमल है जो इकानोडर्मेटा और उसके बाद में इकानोडर्म और कॉर्डेट के बीच का कनेक्टिव लिंक है, उसको देखेंगे। कनेक्टिव लिंक बिटवीन इकाइनोडर्म एंड कॉर्डेट। ऑप्शन इसमें है पेरिपेटस, बेलेनोग्लासस, आर्कियोप्टेरिस, और नन ऑफ दीज। इसमें देख लीजिए, इसमें जो आर्कियोप्टेरिस है वो बर्ड एंड रेप्टाइल के बीच का कनेक्टिव लिंक है, बर्ड एंड रेप्टाइल है। ठीक है, और पेरिपेटस फॉसिल्स है, ये क्या है, लिविंग फॉसिल्स को बोला जाता है। ठीक है, फॉसिल्स की कैटेगरी में आता है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन हम अगला देखते हैं। इन हेमिकार्डेटा, इन 41 क्वेश्चन है। इन हेमिकार्डेटा द रिस्पायरेशन टेक प्लेस, रिस्पायरेशन टेक प्लेस। हेमिकार्डेटा में रिस्पायरेशन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस। सेकेंड ऑप्शन आपको मिलेगा स्पायरकेल्स। थर्ड ऑप्शन है गिल्स, और फोर्थ ऑप्शन है ट्रैकिया। ट्रैकिया तो मैमल्स और उसमें मैमल्स और बर्ड में होता है। ठीक है, गिल्स फिशेज में होता है। ठीक, और गिल्स की कहाँ पे, गिल्स का जो बात आई है वो कार्डेटा में, जब प्रोटोकार्डेटा हम पढ़ रहे थे तो उसमें भी हुआ था स्पार्किल्स, इसमें होता ही नहीं है। और बॉडी सरफेस हर्मानिया में। ठीक है, तो बॉडी सरफेस तो फ्रॉग होता है उसमें भी होता है। ठीक है, स्किन के द्वारा उसके, तो इसमें क्या सही है, हेमिकार्डेटा में रिस्पायरेशन गिल्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? गिल्स के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे सिफाइलोकार्ड हाइव नोटोकार्ड। सिफाइलोकार्डेट्स हैव नोटोकार्ड व्हिच। सिफाइलोकार्डेट जो होता है, सिफाइलो मीन्स होता है कि माउथ, सिफाइलिक रीजन। ठीक है, जैसे कि इरोकार्डेटा था तो इरो मीन्स होता है टेल, वैसे ही सिफाइलो मीन्स होता है हेड रीजन। ठीक है, सिफाइलो मीन्स हेड रीजन। तो कह रहा है सिफाइलो कार्ड में जो कार्डेट्स में जो नोटो कार्ड होता है वो किस प्रकार से होता होगा, कहाँ हेड टू टेल रहता है। पहला फ्रॉम एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल, कहां से लेकर के कहां तक, हेड टू टेल होता है। या फिर दूसरा थ्रू आउट लाइफ होता है, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। तो देख लीजिए, सिफाइलिक कह दिया ना, तो सिफाइलिक आपको मिल गया क्या, हेड रीजन। ठीक है, तो जो सिफाइलो कार्ड्स होते हैं
उनमें जो नोटो कार्ड होता है वह हेड टू टेल रीजन होता है। ठीक है, कहाँ होता है? हेड टू टेल रीजन, और पूरी लाइफ तक रहता है। ठीक है, हेमी जैसे फेलो कार्डेट होते हैं उनमें जो नोटो कार्ड होता है हेड टू टेल तो होता ही है, लेकिन पूरे लाइफ होता है। हेमी कार्डेटा में मतलब थ्रू आउट लाइफ नहीं होता है। ठीक है, हेमी कार्डेटा में थ्रू आउट लाइफ नहीं होता है, फेलो कार्डेटा में लाइफ मतलब उसकी जब तक लाइफ रहती है तब तक रहता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? हाँ, तीसरा ऑप्शन ए एंड बी, ए एंड बी ऑप्शन सही है, क्योंकि ए भी सही है और ए भी सही है, तो दोनों का हमको करना है, तो ए एंड बी सही है, यानी कि पहला और दूसरा दोनों सही है। ठीक है, क्या सही है? पहला एंड दूसरा दोनों ऑप्शन सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which is true for the hemicardates? For the hemicardates, हेमिकार्डेट्स के लिए कौन सा ऑप्शन सही है? पहला है सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस आर सेपरेट, या दूसरा ऑप्शन है फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, या फिर डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, या फिर ऑल ऑफ दीज। ठीक है, देखिए हेमिकार्डेट में तो मेल और फीमेल अलग होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। ठीक है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट का मतलब ये होता है कि जिसके लाइफ साइकिल में लार्वल स्टेज पाया जाएगा उसके लाइफ साइकिल में को क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। उसके डेवलपमेंट को क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, जिसके लाइफ साइकिल में लार्वल स्टेज नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसमें जो हेमिकार्डेटा होता है उसमें क्या होता है कि लाइफ साइकिल में लार्वा पाया जाता है, लार्वल स्टेज पाया जाता है, इस कारण इसको इसमें कौन सा सही है? सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल भी होता है, डेवलपमेंट क्या होता है? इनडायरेक्ट होता है। इसमें क्या सभी ऑप्शन सही हैं, ऑल ऑफ दीज। ठीक, क्या सही है? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्डेट, कौन सा ऐसा इसमें पॉइंट है जो कार्डेट का कैरेक्टर है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्डेट, ऑप्शन है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, पोस्ट एनल टेल, पोस्ट एनल टेल, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, या फिर डॉर्सल हर्ट, डॉर्सल हर्ट। इसमें देखिए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है, कार्डेट में, और पोस्ट इनर टेल भी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें कौन सही होगा? इसमें ऑप्शन सी सही है। ठीक है, ए एंड बी दोनों सही है, जिसमें ए और बी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? सी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप।
which statement are true? Which statement are true? यहाँ आपको स्टेटमेंट बता रहा है और बोल पूछ रहा है इसमें कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसमें देखेंगे सबसे पहला स्टेटमेंट, ऑल कार्डेट आर वर्टिब्रेट। देखिए थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये, हाँ समझने वाला। ऑल कार्डेट आर वर्टिब्रेट। सेकंड ऑप्शन है ऑल वर्टिब्रेट आर कार्डेट। ऑल वर्टिब्रेट आर कार्डेट्स। थर्ड ऑप्शन है ऑल कार्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। ऑल कार्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। इसमें डी ऑप्शन है बोथ बी एंड सी। बोथ बी एंड सी, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? हाँ, ऑल कार्डेट आर वर्टिब्रेट या फिर ऑल वर्टिब्रेट आर कार्डेट या फिर ऑल कार्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट। तो देखिए सभी वर्टिब्रेट कार्डेट होते हैं लेकिन सभी कार्डेट वर्टिब्रेट नहीं होते हैं। तो इसमें कौन सही है? हाँ, डी ऑप्शन सही है। ये याद रखना चाहिए कि सभी वर्टिब्रेट कार्डेटा में आते हैं, क्योंकि अभी आपको बताया गया ना। हाँ, किसको? ब्रैंकियोस्टोमा किसको बताया गया था? किसको बताया गया था? हाँ, कि वो कार्डेट है लेकिन वर्टिब्रेट नहीं है। एग्जाम्पल आप देख लिए ना इसका। हाँ, एग्जाम्पल इसका क्या है? हाँ, ब्रैंकियोस्टोमा की याद रखिएगा, इनको भूलिएगा नहीं। ठीक है, ये क्या है? कार्डेट तो है, हाँ, बट वर्टिब्रेट नहीं है। ठीक है, तो सभी कार्डेट वर्टिब्रेट नहीं हो सकते। ठीक है, ये ऑप्शन भी गलत है। दूसरा क्या कह रहा है? ऑल वर्टिब्रेट आर कार्डेट। सभी वर्टिब्रेट क्या है? हाँ, लेकिन सभी कार्डेट वर्टिब्रेट नहीं होते हैं। तो इसमें दूसरा भी ऑप्शन सही है और तीसरा भी ऑप्शन सही है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखिए, हम क्वेश्चन देखते हैं। फिश आर प्लेस्ड अंडर जॉलेस फिशेस। क्वेश्चन है जॉलेस फिशेस आर प्लेस्ड अंडर द डिवीजन। अंडर द डिवीजन। फर्स्ट इसमें है एगनेथा, दूसरा गनेथोस्टोमेटा, तो स्टोमेटा, तीसरा है फिशीज और चौथा है टेट्रापोडा। टेट्रापोडा। देखिए टेट्रापोडा मीन्स होता है 4 पैर वाला। ठीक है, तो भैया ये मछली है। मछली है तो मछली में 4 पैर कहाँ होता है? होता है, उसमें पैर नहीं होता। उसमें क्या होता है? फिन होता है। लेटरल फिन, काउडरल फिन, ठीक है, डॉर्सल फिन। ठीक है, समझ में आया? ये मछली है, ध्यान से देखिए। मछली सुबह सुबह देखना शुभ भी होता है। ठीक है, ये इसके लेटरल फिन हो गए। इसके ऊपर जो होता है ये हो गया आपका डॉर्सल फिन। डॉर्सल फिन, ठीक। और ये जो हो गया काउडल। काउडल में से होता है पूछ, पंख वाला। ठीक है, काउडल या फिर टेल होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए टेट्रा, यहाँ पे आपको मिल रहा है कहीं पैर? इसमें मछली में कहाँ पैर है? नहीं होता है। फिशीज में से होता है मछली वर्ग। ठीक है भाई, मछली तो है ही है, लेकिन इसमें का आर्डर पूछ रहा है ना, डिवीजन पूछ रहा है, कौन से डिवीजन में रखा गया है। लेकिन ये क्या सब फाइलम है ना, फिशीज। हाँ, नहीं क्लास है।
हाँ, तो मछली को इसमें तो रखा नहीं गया है। यहाँ क्या पूछ रहा है, डिवीजन पूछ रहा है। गनाइथोस्टोमेटा, गनाइथो मीन्स होता है माउथ या जबड़ा, ठीक है, या जा। स्टोमेटा में सर्कुलर, ठीक है, जिसमें सर्कुलर माउथ होता है। ए मीन्स होता है ए गनैथा, ए मीन्स एब्सेंट, और गनैथा मीन्स होता है जा। गनैथा मीन्स क्या होता है, जा होता है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपके हिसाब से? हाँ, जिसमें जा एब्सेंट वही तो जालेस होगा, तो कौन होगा इसमें ऑप्शन सही? फर्स्ट ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which set include jawless fishes? Which set include jawless fishes? First है Petromyzon and Ichthyocetus. Petromyzon and Ichthyocetus। कह रहा जिस ऐसा कौन सा सेट है जिसमें जा होता नहीं है, ठीक है, जबड़ा नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन है मिक्जिन एंड प्रिस्टिस, मिक्जिन एंड प्रिस्टिस। तीसरा है पेट्रोमाइजॉन एंड मिक्जिन, पेट्रोमाइजॉन एंड मिक्सिंग। और इसमें चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, ठीक है। इसमें देखिए पेट्रोमाइजॉन तो है, ठीक है, पेट्रोमाइजॉन है तो ये पेट्रोमाइजॉन लंग फिशेज है। क्या है? लंग फिशेज है। सीधी बात, तो लंग फिश है भी, हाँ, ये जालेस होता है, ठीक है। क्या होता है? जालेस होता है। और पेट्रोमाइजॉन क्या करता है, ये इसका सकर टाइप का होता है माउथ, हाँ, ये शार्क के बॉडी से अटैच हो जाता है, ठीक है। पेट्रोमाइजॉन लंग फिशेस को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंग फिशेस। तो इसमें इस तरह से स्ट्रक्चर होता है पेट्रोमाइजॉन का, आप लोग बनाए भी होंगे। यहाँ पे 7 पेयर गिल्स होते हैं इसमें, ठीक है। ए ऑरल हुड होता है और यहाँ आई रहता है इसका ना, और आई के ऊपर एक पतली परत होती है, ठीक है। तो इसमें देखिए जा है कहीं, हाँ, जबड़ा है नहीं है, ठीक है। तो इसमें पेट्रोमाइजॉन तो आपको मिल रहा है, लेकिन ये जो इक्ज़ोसीटस है ना, ये बोनी फिशेस है। इक्ज़ोसीटस में जा होता है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। हाँ, सही है, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। अब मिक्सिन भी है। मिक्सिन में जो होता है क्या है, मिक्सिन जो होता है ये भी जालेस होता है, लेकिन प्रिस्टिस में तो जा होता है, ठीक है। तो इसके बाद में जब ये भी नहीं सही है, ये भी नहीं सही है, तो इसका मतलब ये ऑल ऑफ दीज है, तो सभी तो नहीं हो सकते क्योंकि दो गलत है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? हाँ, कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? देखिए ट्रिक है, जब दो गलत माने जाए तो अगर लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाला ऑल ऑफ दीज है, तो उसके बाद दो गलत हो गए, तो चार ही ऑप्शन तो आपको है। तो तीसरा वाला क्या, पेट्रोमाइजॉन और मिक्सिन सही है, क्योंकि ये दोनों क्या है, लंग फिशेस हैं। और उसके बाद में मिक्सिन में रखा गया है, पेट्रोमाइजॉन में रखा गया है, ठीक है। और ये दोनों क्या है, हाँ, जॉलेस हैं, ठीक है। ये दोनों जॉलेस फिशेस हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 59 है क्वेश्चन नंबर। लैटिमेरिया क्या है? लैटिमेरिया, लैटिमेरिया क्या है? ये सिलोकांथ है,
सिलोकैंथ है, या फिर हैज टू डॉर्सल फिन, हैज टू डॉर्सल फिन, या फिर पासिस टू पेयर ऑफ एक्सटर्नल नेयर्स, पासिस टू पेयर ऑफ एक्सटर्नल नेयर्स, या फिर ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। तो जान लीजिए ये लैटिमेरिया जो हो वो क्या है, सिलोकैंथ है, आपको ये प्रैक्टिकल में भी मिलता है, ठीक है। लैटिमेरिया क्या है, सिलोकैंथ है। ये बताइए लैंसिलेट किसको कहा जाता है, क्वेश्चन पूछता है लैंसिलेट। लैंसिलेट आप जानते हैं ब्रैंकियोस्टोमा को कहा जाता है, तो इसको हम बताने की जरूरत नहीं, पहले क्वेश्चन में पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। ऐसी कौन सी फिश होती है जो पेरेंटल केयर शो करती है, हाँ, ऐसी कौन सी फिश होती है जो पेरेंटल केयर शो करती है, और वो पेरेंटल केयर शो करने के लिए बहुत ही फेमस है, द फिश फेमस फॉर पेरेंटल केयर। फिश फेमस फॉर पेरेंटल केयर, पेरेंटल केयर। देखिए ये हिप्पोकैम्पस है, ठीक है, इसमें कुदरत का नियम उल्टा चलता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मेल होता है ना, मेल जो होता है उसके पास ब्रूड पाउच होता है, क्या होता है, ब्रूड पाउच, और यहाँ पर एक ओपनिंग होती है, ठीक है। ये क्या है, ब्रूड पाउच, कौन, किसके पास, मेल है ब्रूड पाउच, और यहाँ पे एक ओपनिंग होती है, ठीक है। यहाँ पे अब मेल और फीमेल को कैसे पहचानेंगे, मेल को पहचानेंगे कि उसमें ब्रूड पाउच रहेगा और फीमेल के पास ब्रूड पाउच नहीं होता है, ठीक है। तो इससे आप मेल और फीमेल की पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शार्क कैसी होती है, क्वेश्चन है, शार्क्स आर, फर्स्ट ऑप्शन इसमें ओबो विविपारस, ओबो विविपारस, या फिर विविपारस, या फिर ओविपारस, ओविपारस, या फिर नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। तो ओवो विविपारस का मतलब पहले अंडे हो फिर उसके बाद उसके बच्चे हो, ठीक है। विविपारस का मतलब बच्चे हो, ठीक है। ओविपारस मतलब अंडे देने वाला जंतु, ठीक है, अंडे देने वाला जंतु, और फिर ये ऑप्शन बता रहा बच्चे देने वाला जंतु। इसमें क्या होता है, पहले अंडे फिर बच्चे। तो शार्क जो है एक फिशेज है, ठीक है। इसमें होता क्या है, सबसे पहले अंडे होते हैं फिर बच्चे होते हैं। तो ऑप्शन कौन सही है, हाँ, शार्क कैसी होती है, ओविपारस होती है। देखिए इसमें आप फिशीज पढ़ रहे हैं, ठीक है, किसी मछली वर्ग जो है वो भी आ गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, किडनी इन द फिशेस, किडनी इन द फिशेस, फिशेज में किडनी कैसी होती है। पहला मेटानेफ्रिक, मेटानेफ्रिक, या फिर मीजोनेफ्रिक। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हाँ, मीजोनेफ्रिक, या फिर होलोनेफ्रिक, होलोनेफ्रिक, या फिर प्रोनेफ्रिक, प्रोनेफ्रिक। तो ये जान लीजिए मछली में
जो हम किडनी होता है वो हमेशा क्या होता है, मीजोनेफ्रिक होता है। ठीक है, फिशेज की किडनी कैसी होती हैं, मीजोनेफ्रिक होती हैं। देखिए हिप्पोकैम्पस के बारे में पूछ रहा है। हिप्पोकैम्पस आप लोग पढ़े भी होंगे लैब में, हाँ प्रैक्टिकल में भी। हिप्पोकैम्पस हैज क्या ऑप्शन है, हेड एट राइट एंगल टू बॉडी, राइट एंगल टू बॉडी। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है प्रीहेंसाइल टेल, प्रीहेंसाइल टेल। थर्ड ऑप्शन है ओनली डॉर्सल फिन एंड रिड्यूस्ड पेक्टोरल फिन, ओनली डॉर्सल फिन एंड रिड्यूस्ड पेक्टोरल फिन, या फिर इसमें ऑल ऑफ दीज। देखिए इसको, इसका जो हिप्पोकैम्पस होता है उसका हेड जो होता है सीधा होता है। ठीक है, कैसा होता है, सीधा होता है। ठीक है, और उसके बाद में कह रहा है कि बॉडी के राइट एंगल में, तो सीधी बात है, सही बात है, इसमें बॉडी की क्या है, राइट एंगल बॉडी है इसका, और ये राइट एंगल में है। ठीक है, प्रीहेंसाइल टेल भी है। ठीक है, जिसको ये आगे पीछे जंप करने में मदद करता है। ठीक है, डायरेक्शन को बदलने में मदद करता है। ओनली डॉर्सल फिन एंड रिड्यूस्ड पेक्टोरल फिन, ये डॉर्सल फिन जो इसका होता है, हाँ ये क्या होता है, डॉर्सल फिन जो होता है यहाँ पे वो मतलब फंक्शनल होता है, और जो इसका पेक्टोरल फिन होता है नीचे वो काम नहीं करता है, रिड्यूस होता है। मतलब कह रहा है कि ये आर ऑफ दिस, तो ए भी सही है, ए भी सही है और ए भी सही है। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ऑप्शन सही है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, फोर्थ, ऑल ऑफ दीज। इसमें से सभी ऑप्शन सही माने गए हैं। हेमिकार्डेटा के लार्वा को क्या कहा जाता है, हेमिकार्डेटा के लार्वा को, लार्वा ऑफ हेमिकार्डेटा, लार्वा ऑफ हेमिकार्डेटा। तो ऑप्शन है डाइप्लूरा, डाइप्लूरुला, टर्नेरिया, ट्रोकोफोर, ट्रोकोफोर और बाइपिनेरिया। बताइए इसमें से कौन हो सकता है। बाइपिनेरिया लार्वा नहीं है, ट्रोकोफोर लार्वा आप बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़े थे। ठीक है, इसमें आता है टर्नेरिया लार्वा। ये क्वेश्चन देखिए, लार्वा से क्वेश्चन जरूर उठाएगा, तो लार्वा आप पढ़ के जाएंगे। ठीक है, सबका लार्वा। ठीक, इस वीडियो में इतना है।